नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो कोई मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई एनवी रमन्ना बोले, इस पर करेंगे सुनवाई। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के दौरान अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर गौर किया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि मैंने यह जनहित याचिका 17 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में धर्म संसद में हुई घटना के संबंध में दायर की है। हम ऐसे कठिन समय में जी रहे हैं जहां देश में नारा सत्यमेव जयते से बदल के सशस्त्र में जयते हो गया है। इस पर सीजीआई ने कहा है कि ठीक है, हम मामले को यहां पर उठाएंगे और इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो चुका है। यानी कि इन सभी लोगों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं जिन्होंने यहां पर भड़काऊ भाषण दिया था और एक समुदाय के लोगों को लिया था निशाने पर। अब उन पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलना तय माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, गोवा में बीजेपी के मंत्री ने दिया है पद से इस्तीफा, पार्टी पर लगाया है गंभीर आरोप, कहा छोटे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रही है पार्टी। जी हां दोस्तों, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो ने विधानसभा चुनाव के करीब एक महीने पहले ही कैबिनेट और विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी को भी छोड़ दिया है। लोबो ने कहा है कि गोवा में बीजेपी अपने आप को बड़ी पार्टी समझ रही है और छोटी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। और इसके साथ ही कांग्रेस के करीबी सूत्रों ने बताया है कि लोबो के जल्द ही विपक्षी दल में शामिल होने की यहां पर उम्मीद है। ये यहां पर गोवा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की दी है खुली चुनौती। आप लोगों को बताते चले, यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी यूपी चुनाव को लेकर के अपने बयान देते रहते हैं। एक समाचार चैनल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। यहां पर इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रैली बैन पर बोले हैं राम गोपाल यादव, विपक्ष को मीडिया दिखाता नहीं, अखिलेश यादव की रैलियों से घबरा गई है सरकार। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की ओर से रैलियों पर रोक भी लगा दी गई है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद राम गोपाल यादव ने सवाल उठाए हैं। राम गोपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव की रैलियों में जन सैलाब को देख करके सत्तारूढ़ भाजपा घबरा गई है और यही कारण है कि सरकार के अनुकूल ही व्यवस्था हो रही है। राम गोपाल यादव ने दावा किया है कि मतदाता साइकिल पहचानता है और साइकिल पर ही बटन दबाएगा। दरअसल दोस्तों, राम गोपाल यादव ने यहां पर मीडिया को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि विपक्ष की रैलियों को यहां पर मीडिया दिखाता नहीं है और दिन भर भाजपा का ही गुणगान होता है इन चैनलों पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, चुनावी राज्यों में कोरोना टीके के प्रमाण पत्र पर अब नहीं होगी पीएम मोदी की फोटो, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां जारी किए जाने वाले कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अब नहीं होगी, क्योंकि वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इन 5 राज्यों में लोगों को जारी किए जाने वाले टीकाकरण प्रमाण पत्रों से पीएम की तस्वीर हटाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक फिल्टर लगाएगा। ये यहां पर दोस्तों चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
यूपी चुनाव ओम प्रकाश राजभर बोले बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री हमारे संपर्क में सैकड़ों विधायक घूम रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें यूपी चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राज्य में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। अब खबर आई है कि बीजेपी के नेता दया शंकर सिंह ने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज करते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि किसी भी नेता से हम मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि चुनाव है। और इसके साथ ही उनका कहना है कि दया शंकर ही नहीं, हर नेता अपने अपने जुगाड़ में लगा है। जब उधर टिकट सेट नहीं होगा तो इधर टिकट सेट कराने के चक्कर में लोग घूम रहे हैं। और इसके साथ ही ओपी राजभर ने आगे कहा है कि 1.5 दर्जन मंत्री हमारे लगातार संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि टिकट फाइनल करा दीजिए, हम आ जाएंगे। उनके सैकड़ों तो विधायक घूम रहे हैं। और इसके साथ ही राजभर बोले कि पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगा सपा गठबंधन। ये यहां पर ओपी राजभर की तरफ से बड़ा बयान आया है सामने। एक और खबर बताते चलें, यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की है पैसे की मांग। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से एक डिमांड कर डाली है। सपा के चीफ ने कहा है कि कोविड के मद्देनजर वर्चुअली रैली करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता मुहैया कराए। उनका कहना है कि बीजेपी के पास मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है जबकि दूसरे दलों के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, लिहाजा चुनाव आयोग उन्हें पैसा दे जिससे वो भी बीजेपी के जैसा सिस्टम बना करके डिजिटल प्रचार कर सकें। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो हेट स्पीच पर कड़ी निगाह रखें। बीजेपी के नेता वोट के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। सपा की सरकार बनने पर इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बाबा को टिकट नहीं दे रही है बीजेपी तभी सपने में आ रहे हैं भगवान। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर जोरदार हमला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कई हमले किए हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी टिकट ही नहीं दे रही है, इसलिए वह लोग सपने में भगवान के आने की बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा है कि योगी भाजपा के सदस्य ही नहीं है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर सपा की आने जा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी की ऐसी स्थिति हो गई है कि विधायक जनता के बीच में कूटे जा रहे हैं। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला योगी सरकार पर बोला है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, भाजपा को लगा है यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। बदायूं जिले के बिलसी से विधायक राधा कृष्ण शर्मा सपा में हुए हैं शामिल। इसके साथ ही कई और विधायक भी हैं कतार में। आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बदायूं जिले के बिलसी से भाजपा के विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने दिया है बीजेपी को तगड़ा झटका ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।